इस वीडियो में हम आपको तीर्थ स्थान के बारे में बताएंगे कि तीर्थ स्थान पर जाकर हमें क्या करना चाहिए। संत महात्मा प्रभु प्राप्ति के लिए मन की पवित्रता का उपदेश देते हैं। हम इसके लिए आसान से आसान तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि तीर्थों में स्नान करने से मन पवित्र हो जाएगा और हम प्रभु से मिलाप करने में सफल हो जाएंगे। क्या ऐसा सोचना ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तीर्थ स्थान कैसे बने? प्राचीन काल में प्रभु के भक्त नदियों के नज़दीक कोई जगह प्रभु प्राप्ति के लिए चुनते थे, ताकि उनके पास आने वाले जो भक्त हों उनको स्नान आदि करने में आसानी हो। संत महात्मा अपना आश्रम बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उनके पास जो आने वाले भक्त को पानी की कोई दिक्कत ना हो। यह पानी प्यास बुझाने के लिए और शरीर की सफाई के लिए था, ताकि जिज्ञासु सचेत होकर नहा धोकर सत्संग सुन सके और मेडिटेशन कर सके। नाम का अभ्यास अर्थात मेडिटेशन करने वाले और नाम का उपदेश देने वाले महात्माओं के जाने के बाद लोगों ने इन्हीं स्थानों को ही तीर्थ स्थान बना लिया और इनमें स्नान करने को ही प्रभु भक्ति का साधन समझना शुरू कर दिया। हम प्रभु भक्ति या मन को पवित्र करने का आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं, इसलिए हम लोग अज्ञानतावश तीर्थ यात्रा को मन की पवित्रता का साधन समझना शुरू कर देते हैं। हिंदुओं के 68 तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग या त्रिवेणी को तीर्थराज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। संत महात्मा समझाते हैं कि बाहरी तीर्थ शरीर की मैल उतार सकते हैं, लेकिन जो हमारे मन और आत्मा पर कई जन्मों से जो चढ़ी हुई, हमारी आत्मा पर जो मैल चढ़ी हुई है, वो संस्कारों की मैल चढ़ी हुई है, उसको हम कैसे दूर करेंगे? लेकिन मन और आत्मा पर चढ़ी कर्मों और संस्कारों की मैल को दूर करने वाला जो सच्चा तीर्थ है वो हमारे अंदर है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब हम सतगुरु के उपदेश के अनुसार अपने ध्यान को आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करते हैं, तो हमारी आत्मा शब्द को पकड़कर अंदर उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ बाई तरफ की सूक्ष्म नाड़ी ईडा, दाई तरफ की नाड़ी पिघला और मध्य की नाड़ी सुषुम्ना आपस में एक स्थान पर मिलती हैं। इस स्थान को संतों ने 10वां द्वार, अमृतसर, मानसरोवर, त्रिवेणी संगम आदि कहकर पुकारा है। यहाँ नाम या शब्द के स्नान द्वारा आत्मा हर प्रकार की मलिनताओं से पवित्र होकर अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करके प्रभु से मिलने के काबिल हो जाती है। और गुरु अमरदास जी कहते हैं कि यही सच्चा तीर्थ है जो हमारे मन के अंदर है। 10वें द्वार में स्थित नाम रूपी अमृत का सरोवर ही वह अमृतसर है जिसमें स्नान करके कौवा हंस बन जाता है, यानी मनमुख लोग गुरुमुख बन जाते हैं। और बाहर अगर कोई सच्चा तीर्थ है तो वह है पूर्ण संत गुरु की संगति, जहाँ पहुंचकर मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है। नाम की कमाई की युक्ति प्राप्त होती है सतगुरु के पास जाके, और नाम की कमाई के लिए उत्तम वातावरण प्राप्त होता है गुरु के पास जाकर, जिससे लाभ उठाकर जीव अपनी सूरत नाम रूपी अंतर्मुख सच्चे तीर्थ में लीन करके योग्य बनता है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि संत महात्मा लोग तीर्थों का मतलब तीर्थ स्थानों का विरोध नहीं करते, वो इसकी सीमा बयान करते हैं। वे समझाते हैं कि अगर हम तीर्थ स्थान को ही प्रभु भक्ति और नाम की कमाई मान लेंगे तो हम अपने परमार्थी लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो सकते। बाहरमुखी कर्मकांड और हर प्रकार के दूसरे साधन हमारे अंदर सच्ची प्रभु भक्ति का शौक पैदा करने के लिए हैं, अर्थात इन स्थानों पर जाकर तीर्थ स्थानों पर जाकर हमारे अंदर
प्रभु के लिए प्यार पैदा होता है। और यदि हम तीर्थों पर जाकर संतों महात्माओं के पवित्र वचन सुने और अपना जीवन उनके उपदेश के अनुसार ढालने का प्रयत्न करें और पूर्ण संतों ने अंतर्मुख अभ्यास अर्थात मेडिटेशन की युक्ति सीखकर पूर्ण संतों से नाम के सच्चे तीर्थ में स्नान करें अर्थात मेडिटेशन करें तो हमारी बाहर की तीर्थ यात्रा भी सफल हो जाएगी। और सच्चा तीर्थ हमारे अंदर है अर्थात हमें नाम की कमाई अर्थात मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर की तीर्थ यात्रा है जो हम करते हैं, बाहर का तीर्थ तो हमारे शरीर की मैल को साफ कर सकते हैं, पर हमें तो अपनी आत्मा की मैल साफ करनी है और आत्मा की मैल नाम की कमाई अर्थात मेडिटेशन करने से होगी। चलिए आपको गुरु नानक देव जी की एक साखी सुनाते हैं। इस साखी में गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि अग्नि, पानी और हवा तो परमात्मा की देन है। यूं तो गुरु नानक के कई चमत्कारों के बारे में सुनने को मिलता है। आज हम आपको एक खास चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में किया। दरअसल गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना देश दुनिया का भ्रमण कर रहे थे और परमात्मा के संदेश का प्रचार कर रहे थे। एक बार वे पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर मैदानों की ओर जा रहे थे। रास्ते में नैनीताल की एक घाटी आई। वहां कुछ साधु बैठे थे। वे ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे थे। जब ध्यान नहीं लगता तो गांजा, अफीम, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते ताकि ध्यान में मन लगे। इससे ध्यान में मन लगना तो दूर, उनका आपस में ही भारी लड़ाई झगड़ा हो जाता। और यह बात सब लोग जानते थे कि गुरु नानक देव जी एक चमत्कारिक साधु हैं। उस समय में गुरु नानक देव जी ने जब देखा ये चीज कि लोग तो नशे में चूर हैं, वो लोग जो खुद होश में नहीं है वो खुदा में मन कैसे लगा सकते हैं। नशा तो नाश की जड़ है। फिर ये लोगों को सद्मार्ग का उपदेश कैसे दे सकते हैं। गुरुदेव ने कहा और गुरुदेव ने वहां एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। सर्दी ज्यादा थी, इसलिए भाई मर्दाना ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली। लकड़ियां जलाने के लिए आग की जरूरत थी, इसलिए मर्दाना साधुओं के डेरे में गए ताकि वहां से आग ले आए, लेकिन साधुओं ने उन्हें आग नहीं दी। मर्दाना लौट आए और पूरी बात गुरुदेव से कही। आपने फरमाया पत्थरों से आग जला लो। मर्दाना ने वैसा ही किया और आग जल गई। थोड़ी देर बाद आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। साधुओं की धुनियां बुझ गई, लेकिन घनघोर बारिश के बाद गुरु नानक देव की धुनी जलती रही। बारिश थमने के बाद सर्दी का असर बढ़ गया। अब साधुओं को आग की जरूरत महसूस हुई। उनकी मजबूरी थी, इसलिए वे नानक के पास आए। कुछ देर पहले वे इनकार कर रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें जरूरत थी। गुरु नानक जी ने फरमाया अग्नि, पानी और हवा तो परमात्मा की देन है। फिर मुझे क्या हक है मैं किसी को मना कर सकूं। यह सुनकर साधु शर्मसार हुए और अपने रवैये के लिए माफी मांगने लगे। गुरु नानक देव जी का नाम जितना बड़ा था, उनका दिल भी उतना ही बड़ा था। उन्होंने सबको माफ कर दिया और बोले परमात्मा की कृपा चाहते हो तो सबसे पहले नशा करना छोड़ दो। नशा इंसान को नाश की तरफ लेकर जाता है। नशे के साथ अहंकार भी छोड़ दो। अपनी दौलत, सिद्धि, तपस्या अहंकार का कारण बनती है। नानक के अनमोल वचन सुनकर साधुओं की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन गुरु नानक और मर्दाना अपनी राह चल दिए ताकि किसी और का उद्धार कर सकें। और आपको गुरु नानक देव जी की यह साखी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को
अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।